हमसाया टेलीविजन में खुश आमदीद। हम दुनिया भर से मुतासिर किन कहानियां और हकीकी आवाजें शेयर करते हैं। हमारे ख्याल में एक दूसरे से जुड़ना और अपने तजर्बात, रिवायात और कहानियों का इश्तिराक करना जरूरी है। हमारे साथ शामिल हों क्योंकि हम अपने इख्तिलाफात और इन चीजों के बारे में अच्छी चीजें दरियाफ्त करते हैं जो हमें इकट्ठा करती हैं। अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी पर क्लिक करें और हमारी कम्युनिटी में शामिल हों। किस्त नंबर 1। 12वीं सदी के बगदाद की हलचल से भरपूर गलियों में एक नौजवान सलाउद्दीन ऐवबी को एक भोले हुए साए की तरह महसूस हुआ। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक ताकतवर सियासी शख्सियत थे और उनके भाई शरकू एक हुनरमंद फौजी कमांडर थे, लेकिन छोटे बेटे सलाउद्दीन को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था और उसे कम समझा जाता था। एक दिन मुतहर्रिक बाजारों की तलाश के दौरान सलाउद्दीन ने गरीब यतीमों के एक ग्रुप को ठोकर मारी जो खौफ से इकट्ठे हो गए। बेरहम सुलीबियों के एक गिरोह ने शहर पर हमला कर दिया था। उनके नतीजे में तबाही हुई थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के सलाउद्दीन ने अपनी तलवार निकाली और हमला आवरों से लड़ते हुए और बच्चों को बचाया। जैसे ही उसकी बहादुरी की खबर फैली, सलाउद्दीन के वालिद नजमुद्दीन ने अपने बेटे की पोशीदा सलाहियत का नोटिस लिया। इसने सलाउद्दीन को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारा वक्त आ गया है। मुस्लिम दुनिया को एक हीरो की जरूरत है और मुझे यकीन है कि तुम ही हो। सलाउद्दीन अपने वालिद की बातों से हका बका रह गया। वो हमेशा से एक भोले भाले बेटे की तरह महसूस करता था, लेकिन अब उसे उम्मीद की किरण नजर आई। वो जानता था कि उसे बहुत तवील सफर तय करना है, लेकिन वो खुद को साबित करने के लिए परअज़म था। नजमुद्दीन ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुस्लिम अफवाज को मुत्तहिद करने और सुलीबियों को भगाने के मिशन की क़यादत करें। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। सलाउद्दीन ने चैलेंज कबूल किया, ये जानते हुए कि ये खुद को साबित करने का मौका है। रास्ते में बहुत से चैलेंजों और रुकावटों का सामना करते हुए वो अपने सफर पर निकला, लेकिन उसने साबित कदमी से काम लिया, कामयाबी के अपने अज़्म से। सफर के दौरान सलाउद्दीन ने बहुत से लोगों से मुलाकात की जो इस पर शक करते थे। इन्होंने उसे एक भोले भाले बेटे के तौर पर देखा जो क़यादत के लायक नहीं था, लेकिन सलाउद्दीन ने जंग के बाद जंग में बहादुरी और हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हुए इन्हें गलत साबित किया। आखिरकार सलाउद्दीन दमिश्क शहर पहुंचा, जहां उसने मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की। इसने इन्हें अपनी क़यादत में मुत्तहिद होने पर आमादा किया और इन्होंने मिलकर सुलीबियों के खिलाफ मुहिम शुरू की। लड़ाई सख्त थी, लेकिन सलाउद्दीन की हिकमत अमली और बहादुरी ने मुस्लिम अफवाज को फतह तक पहुंचा दिया। सुलीबियों को भगा दिया गया और मुस्लिम दुनिया सलाउद्दीन की क़यादत में मुत्तहिद हो गई। जैसे ही उनकी फतह की खबर फैली, सलाउद्दीन के वालिद नजमुद्दीन बहुत खुश हुए। वो हमेशा अपने बेटे पर यकीन रखते थे और अब पूरी मुस्लिम दुनिया ने सलाउद्दीन को हीरो के तौर पर देखा। सलाउद्दीन का सफर अभी शुरू हुआ था, लेकिन वो पहले ही अपने आप को एक हुनरमंद फौजी कमांडर और इंसाफ पसंद रहनुमा के तौर पर साबित कर चुका था। उसे और भी बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो तैयार था। वो सलाउद्दीन ऐवबी थे, भोले भाले बेटे जो एक अफसानवी हीरो बन गए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इससे लुत्फ उठाया और कुछ नया सीखा। अगर आपने ऐसा किया है तो बराह करम हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी राय हमारे लिए नाकाबिल यकीन हद तक कीमती है और हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। ये मुस्तकबिल में आपके लिए बेहतर मवाद बनाने में हमारी मदद करता है। और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।